बच्चों, हम एमबीडी गाइड पढ़ रहे थे 2024 का, जिसमें 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ रहे थे और चैप्टर था हमारा 5वां नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन है और वह 2013 में भी पूछा है और उसके बाद 2013 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा है यह क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या टाइप है इस क्वेश्चन का। एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद, ठीक है, जिसका 11वां पद 38 दे दिया है और 16वां पद 73 दे दिया है। ठीक, 2 चीज़ दिया है, एक हमें निकालना है 31वां पद। बहुत आसान है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो A31 निकालना है और A11 दे दिया है और A16 दे दिया है। यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये क्या है, 11वां नंबर का पद है और ये क्या है, 16वां नंबर का पद है। इस दोनों से हम क्या करेंगे, सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगा करके क्या करेंगे, A और D का मान निकालेंगे। फिर आसानी से हम A31 निकाल सकते हैं। यहाँ पर N का मान क्या हो जाएगा, N का मान 11 हो जाएगा। AN बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस N-1। तो N के जगह पर क्या देंगे, 11 - 1 इंटू में क्या होगा, D बराबर में तो 38 रहेगा ही यहाँ पर, इसे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप आराम से कि A प्लस में 10 में से 11 में से 1 गया तो 10 और ये D हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा 38। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 16 नंबर का पद है ना, इसलिए N बराबर 16 हो जाएगा। और यहाँ पर वही फॉर्मूला A प्लस N-1 होता है ना, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 16 - 1 और इंटू में D बराबर में कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा यहाँ पर। तो A प्लस में 16 में से 1 गया तो 15 और फिर 15 को D से गुना करेंगे तो 15D बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 73। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, तो 2 हो जाएगा ये समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 दोनों हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि समीकरण किसको, 1 और समीकरण किसको, 2 को, दोनों को क्या कर देंगे हम, मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि आपस में इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ अगर, तो क्या होगा, A वाला टर्म तो नहीं कटेगा, घटाना ही पड़ेगा। तो दोनों को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्या घटाने पर, तो क्या होगा, A प्लस 10D बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 38। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा समीकरण है हमारे पास, A प्लस 15D बराबर में 73 हो जाएगा यहाँ पर। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, साइन बदलेगा, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये A वाला टर्म कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर देखिए अगर हम 10 में से तो 15 नहीं घटेगा, 15 में से 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5D होगा, और साइन किसका, माइनस का, बराबर में 38 में से 73 नहीं जाएगा, उल्टा घटाइए, 73 में से 38 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे 6 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, साइन किसका, माइनस का। तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 35 बाई में माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस को काट सकते हैं। ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में। कितने, 7 बार में। तो D बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो D का मान क्या निकल गया, 7 निकल गया। अब आप यहाँ से क्या कीजिए कि D को मान को उठा करके या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि समीकरण 1 में रख देता हूँ, किसका मान, D का मान। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, A प्लस में 10 और D के जगह पर 7 रख दीजिए, बराबर में 38 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से A प्लस में 10 × 7 = 70 बराबर में यहाँ पर 38 हो जाएगा। यहाँ पर होगा फिर कि A बराबर में ये 38 तो पहले ही है यहाँ पर, बराबर के बाद प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ पर अगर मैं यहाँ से 70 में से घटा दूँ 38 को, तो 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, साइन किसका, माइनस का, बड़े वाले अंक का। तो हम A और D दोनों का मान निकाल लिए है ना।
ए का मान माइनस का 32 और डी का मान 7। इसलिए हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि A31 ज्ञात कीजिए। A31 बराबर पूछा था ना, तो A31 ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे देखिए, A प्लस 31 बोल रहा है ना, तो इसके पिछले वाले पद क्या होगा, A30 होगा। तो क्या करेंगे हम, पिछले वाले टर्म 30वां नंबर में हम क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। ठीक, जो भी टर्म बोले निकालने के लिए उसको क्या करना है कि A प्लस पिछले वाले टर्म से D को गुना कर देना है। तो वही तो किए, A प्लस पिछले वाले टर्म क्या होगा, 30 होगा, उससे हम D को गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि A का मान हम क्या निकाले हैं, माइनस का 32 निकाले हैं, प्लस में 30 तो रहेगा ही। D का मान क्या है, 7 है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि अगर मैं माइनस का 32 यहाँ पर रहने देते हैं, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 30 को 7 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आसानी से घटा सकते हैं। देखिए कैसे कि अगर मैं 210 को घटा दूँ 32, 210 में से 32 को घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 10 में से अगर मैं 2 को घटा दूँ तो कितना होगा, 8 होगा। ये बचेगा कितना, 0 बचेगा ना, 0 में से 3 नहीं जाएगा, ये इसको देगा। तो 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर 1 का 1 ही रह जाएगा। तो 31वां पद A31 कितना निकला, 178। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए A31 बराबर में 178। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है उसे हम सॉल्व करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें। हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी बनाना है। किसके थ्रू, जिसका तीसरा पद दे दिया है आपको 5 और 7वां पद दे दिया है 9। ठीक, 2 पद दे दिया है आपको और हमें उससे समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक, यह कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछते, इसलिए हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सॉल्व करते हैं। चलिए, तो A3 दे दिया है आपको, कितना, 5 दे दिया है। इसका मतलब ये जो 3 है क्या है, तीसरे नंबर का पद है, कितना, 5। किसी AP के पद को कैसे लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरे नंबर का पद है 5, तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, a प्लस n-1 होता है ना, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 3, तो -1 इंटू में d बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो a प्लस में 3 में से 1 गया तो 2, उसको d से गुना करेंगे तो 2d बराबर में 5। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर क्या, तो 1 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे, आसान है। n बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि ये 7वां A7 मतलब 7वां नंबर का यह पद है 9। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 होता है ना, तो 7-1 डायरेक्ट कर देते हैं हम, इंटू में d होता है वो, जो कि किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब a प्लस में 7 में से 1 गया तो 6 और उसको d से गुना कर देंगे और ये 9 यहाँ पर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब जब 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो अब आप यहाँ से a और d का मान निकाल सकते हैं। पढ़े होंगे तीसरे नंबर चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक उसी तरह से यह बदल गया। अगर मैं घटा दूँ तो a वाला टर्म आराम से कट जाएगा ना, आराम से कट जाएगा a वाला टर्म, जोड़ने से नहीं कटने वाला है ये। तो घटा दीजिए। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 को घटाएंगे, किससे, समीकरण किससे, 2 से। क्या है हमारे पास, a प्लस में 2d बराबर में 5 और a प्लस में 6d बराबर में 9 है। घटाएंगे तो साइन बदलेगा, है ना, घटाएंगे तो क्या होगा, साइन को हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए। अगर यह प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये घट के 0। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि 2d में से 6d को हम घटाएंगे, नहीं घटेगा ना, छोटा में से बड़ा नहीं घटता है। तो क्या करेंगे हम कि 6d में से 2d घटाएंगे तो माइनस का क्या, 4d बराबर में 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो d बराबर यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, माइनस का 4 बाय माइनस का 4 होगा यहाँ पर, किसका मान, तो d का मान यहाँ पर हो जाएगा। अब ये गया माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, कितने बार में, 1 में। तो d इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ से, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो डी का मान आप निकाल दिए 1। अब इस 1 को उठा करके आप क्या कीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो वैल्यू किसका आएगा, तो वैल्यू आएगा आपका ए का मान। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि 1 में ही, आपकी मर्जी, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, a + 2d बराबर में 5। तो यहाँ पर होगा a प्लस में 2, d के जगह पर 1 रखेंगे बराबर में 5। तो a = क्या हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही, ये 2 एकान 2 प्लस का है ना, उधर भेज देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर a बराबर में 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a का भी मान निकाल लिए, a का मान a बराबर क्या निकला 3, d बराबर क्या निकला 1। अब इस दोनों के सहारे हम निकाल सकते हैं क्या, AP समांतर श्रेणी, यही तो बोला था आपको। इसीलिए AP बराबर प्रथम पद तो हमें पता है A1 जिसको कहते हैं वो क्या है हमारे पास 3 है। ठीक, अब अगर हमें दूसरा पद बोले निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, a + 1d कर देंगे, मतलब इसके पिछले वाले टर्म में क्या करेंगे, d से हम गुना कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, a का मान कितना है हमारे पास 3 है, प्लस में d का मान क्या है 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो गया हमारा क्या दूसरा पद, और पहला पद तो हम निकाले ही हैं। ठीक, अगर हमें a3 निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस क्या करेंगे, इसके पिछले वाले टर्म क्या होता है a2 होगा ना, तो 2 से क्या करेंगे हम d को गुना कर देंगे। तो a का मान क्या है 3 + 2, d के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना होगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको चौथा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, जब चौथा पद निकालना होगा तो मतलब a4 बराबर, तो क्या करेंगे a + 3d कर देंगे, पिछले वाले पद से d को गुना कर देंगे और a से जोड़ देंगे। तो a का मान 3 प्लस में 3 और d है ना, तो d के जगह पर 1 रखेंगे, तो 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, AP हमारा क्या बना, सबसे पहले 3, उसके बाद क्या बना 4, उसके बाद क्या बना 5, उसके बाद 6, ऐसे ही करके ये आगे बढ़ते जाएगा। यही हमारा बन गया क्या AP, मतलब समांतर श्रेणी बन गया। इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। ठीक, 2 पद दे दिया था, 2 पदों का वैल्यू दे दिया था, an का फॉर्मूला लगाए, a और d निकाले, और a और d के थ्रू हम क्या किए, एक AP का निर्माण कर दिए। आसान था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें a21 और a7 बराबर 84 दे दिया है आपको, तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। 2023 में, मतलब इसी साल पूछा गया यह क्वेश्चन है, हो सकता है कि 24 में भी पूछ दे, इसलिए आपको अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, तो एक कंडीशन दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि a21 जो है उसको पहले निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए a21 जो है, a21 जो है उसको क्या an के फॉर्मूला पर अगर मैं तोड़ूँ तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1। n का मान यहाँ पर क्या है 21 है, -1, और d तो ऐसे ही रहेगा अपने जगह पर, और ये 84 के थ्रू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो a प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 20d, हाँ हो जाएगा ना, 21 में से 1 गया तो 20d बराबर में ये 84 के तो है ही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि a7 निकालूंगा मैं यहाँ से, क्या a7 को लिख सकते हैं a प्लस में 7 - 1 मतलब n-1 इंटू में d, वो भी है किसके बराबर, तो 84 के ही बराबर है। तो a प्लस में 7 में से गया तो 6, उसको d से गुना करेंगे तो 6d बराबर में ये हो जाएगा क्या, तो 84 के बराबर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि a21 का वैल्यू क्या निकाले हैं हम, कि a प्लस में 20d यही निकाले हैं ना, और माइनस ये तो रहेगा ही माइनस। a7 का वैल्यू क्या निकाले हम, a प्लस में 6d निकाले हैं, और ये दोनों बराबर है किसके 84 के, एक ही साथ लिख दिए कि ये दोनों बराबर है किसके 84 के। अब यहाँ पर माइनस है तो इंटू का साइन लगाएंगे,
कुछ नहीं करना है, a प्लस में 2d और इस माइनस से क्या करना है, अंदर के साइन को गुना करना है केवल। तो माइनस और प्लस माइनस का a, माइनस और प्लस माइनस का 6d, अब वो बराबर हो जाएगा किसके, 84 के। सिर्फ साइन से गुना कर दिया अंदर में। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि प्लस का 1a माइनस का 1a घट के 0 हो जाएगा ना, 1a में से 1a गया तो 0 गए। ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 20 है, मैं 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 20 होगा, 20 है यहाँ पे, है ना। तो 20d में से अगर मैं 6d को घटा दूँ तो कितना होगा, 14d हो जाएगा, है ना। बराबर में ये क्या है, 84 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि मैं काट सकता हूँ डायरेक्ट, 14 छक 84 6 बार में, तो d का मान क्या निकला यहाँ पर, 1 निकला। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था आपको कि सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सारवंतर, जिसको हम d कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो लिख सकते हैं कि सारवंतर बराबर में 1 हो गया। आसान था बिल्कुल, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। रट लीजिए अच्छे से, समझ करके रटना है भाई, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, रट लीजिए मतलब सीख लीजिए अच्छे से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 + 9 + 13 + 17 प्लस डॉट 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 ऐसे करते 81 तक का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है अगर हम बिना फॉर्मूला के जोड़े तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कि n का मान निकालेंगे। देखते हैं कि कितने टर्म आता है, कितने संख्या आता है 5 से लेकर के 81 के बीच में। उसके बाद हम डायरेक्ट हम SN का फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे। ठीक, चलिए पहले हम n निकालते हैं AN के फॉर्मूला से। चलिए, तो ये हमारा एक AP है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों को हमें जोड़ना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, n निकालते हैं कि कितने संख्या आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, 81 तक में। ठीक, तो जैसे ही बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जैसे ही आपको AP नज़र आए तो आपको क्या करना है, 2 काम कर लेना है। सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेना है, उसके बाद क्या निकाल लेना है आपको, D निकाल लेना है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 9, पहला पद 5, तो 9 में से 5 गया तो 4 निकल गया, D भी और प्रथम पद भी निकल गया। अब हमें क्या करना है यहाँ से, चूँकि हम जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, अंतिम पद है, AN है। क्या है, AN है। तो लिखेंगे हम कि AN बराबर क्या है हमारे पास, 81 है। अंतिम पद है, अंतिम पद को AN या TN से लिखते हैं, अंतिम पद है। अब यहाँ से हम पहले n का मान निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो AN का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी का तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, इसी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं AN बराबर क्या होता है, A + n-1 और इंटू में D होता है, और जो कि किसके बराबर है, तो 81 के बराबर है। ठीक, अब A का मान 5 है, A का मान क्या है, 5 है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए A का मान 5 प्लस में n तो हमें निकालना ही है, D का मान क्या है, 4 है, बराबर में यहाँ पर 81 हो जाएगा। आसान है बिल्कुल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, या तो हम डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर भी भेज सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इस 4 से दोनों में हम गुना कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। चलिए मैं क्या करता हूँ कि 5 प्लस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हमारे पास जो ये 4 है उसको n से गुना करेंगे तो 4n, माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, बराबर में 81 तो रहेगा ही, इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं 5 में से 4 को घटा दूँ तो क्या होगा, 1 होगा ना, 5 में से 4 गया तो 1 होगा। और मैं 1 को उधर भेज दूँ तो प्लस का 1 जाके उधर माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर से पहले है क्या, यहाँ पर 4n है ना, ऐसे ही रहने देंगे। 5 में से 4 गया तो 1 प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 81 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर होगा 4n = 81 में से 1 गया तो 80। और जब मैं इसको काटूँ तो n का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 4 दूना 8, 20 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा n का मान। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या किए, n का मान निकाल दिए, जो कि कितना निकला, 20 निकला यहाँ पर n का मान, मतलब टोटल जो है वो 20 संख्या है यहाँ पर। ठीक,
अब जब n का मान 20 निकल गया, इसका मतलब ये है कि टोटल 20 को संख्या है 5 से लेकर 81 तक में, है ना। तो अब हम निकालेंगे 20 संख्या का योग, मतलब ऐसे 20 बराबर निकालेंगे। ठीक, ऐसे 20 बराबर मतलब 20 को संख्या का जोड़ निकालेंगे। वही तो क्या रहा है हमको, हम जानते हैं SN बराबर क्या होता है। SN बराबर होता है n/2। SN बराबर क्या होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है ना। अब आसान है, यहाँ से बिल्कुल बहुत सारे सवाल बनाए हैं ऐसे ऐसे। हम n का मान क्या है आपके पास, ये 20 हो जाएगा। n का मान 20/2 बड़ी कोष्ठ 2। a का मान आपको पता होगा, a का मान आपके पास क्या है, तो a का मान आपके पास 5 है। उसके बाद प्लस में n-1 है, n का मान 20 माइनस में 1, और d का मान जो आपके पास है वो d का मान हो जाएगा क्या, तो 9 है d का मान। कितना है, 9 है d का मान। यहाँ से गया कितने बार में, 10 टाइम, है ना। 5 दूना ये 10 प्लस में 20 में से 1 गया तो 19 को सॉरी d का मान यहाँ पर 4 है। अब क्या कीजिए, 19 को 4 से गुना कीजिए तो 1900 कितना हो जाएगा, 76। 1976 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि 76 में 10 को जोड़ दीजिए तो 86, इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 86 को अगर हम 0 से गुना करें तो 0, 86 को 1 से गुना करें तो क्या होगा, 86 ही होगा। तो हम निकाल दिए 5 से लेकर 81 तक के संख्याओं का योग हम निकाल दिए। कितना, 860 निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरे चैप्टर वाइज MBD का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारा पढ़ा चुके हैं हम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।